नमस्ते दोस्तों, आज 5 नवंबर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देर रात यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ ही वहां पर लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के इलेक्शंस भी हो गए, अपर हाउस यानी कि सेनेट के 1/3 मेंबर के भी इलेक्शन हो गए और स्टेट के गवर्नर्स के भी इलेक्शंस हो गए। हमें लगता है इस बार का इलेक्शन का वाकई इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के दोनों कैंडिडेट बहुत ही बराबरी पर चल रहे हैं सभी पोल्स में। हालांकि आखिर में आए पोल्स में ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलर वोट की जो वोटिंग है वो 49% पर है और कमला हैरिस की 47.50। बट हमारे कैलकुलेशन ये बता रहा है कि कमला हैरिस के जीतने के चांसेस ज्यादा है। आज हम देखेंगे कि अगर दोनों में से कोई एक कैंडिडेट जीतता है तो उसका ग्लोबल इक्विटी मार्केट और इंडियन इक्विटी मार्केट पर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वहां पर उनकी जो पॉलिसीज है वो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसीज होंगी। सबसे पहली पॉलिसी जियोपॉलिटिकल लेवल पर हम देखेंगे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध तुरंत ही खत्म। हमें लगता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो वो यूक्रेन को मदद करना बंद करेंगे और रशिया और यूक्रेन के बीच ट्रीटी हो उसकी कोशिश करेंगे। उसी के साथ हमें लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ज्यादा एग्रेसिव हो गए और ग्लोबल खास करके जियोपॉलिटिकल जो लेवल मिडिल ईस्ट में है वहां पर बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर भी बड़े टैरिफ लगा सकते हैं और उसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो गए और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो कट होने की उम्मीद है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो कम हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि जो देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अपनी करेंसी को इंपॉर्टेंस देंगे, उनके ऊपर टैक्स वो लगाएंगे, उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और इंडिया भी उसी लिस्ट में आ सकता है। हमें लगता है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और उसके चलते जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस है वो कम हो जाएगा और खास करके इंटरेस्ट रेट में जो कट होने की उम्मीद थी वो कम होने की वजह से मार्केट में एक बड़ा डाउन मूव आ सकता है, खास करके यूएस के मार्केट में, और वो स्टॉक्स जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं उसमें ज्यादा डाउन मूव आ सकता है। अब देखते हैं कमला हैरिस के जीतने पर क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट पिछले 4 साल से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही थी, तो हमें लग रहा है वहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी का एक बेनिफिट मिलेगा। कमला हैरिस भी इंडस्ट्रीज पर बड़ा टैक्स लादने के बारे में बोल चुकी है, बट उससे सिर्फ बड़ी कंपनियों को इम्पैक्ट होगा। यूएस की जो फेडरल बैलेंस शीट है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और इंटरेस्ट रेट कट्स को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि हमें लग रहा है जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो स्टैंड जो बाइडेन का है वही कमला हैरिस का रहेगा और जो एस्केलेशन अभी रशिया और यूक्रेन और ईरान और इजराइल के बीच है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो कमला हैरिस के जीतने पर हमें लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट का जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा, तो उसका बेनिफिट इंडियन इक्विटी मार्केट को भी मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमें लग रहा है कमला हैरिस के जीतने के चांसेस ज्यादा है। उसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि जो स्विंग स्टेट्स है जहां पर अभी तक कोई कैंडिडेट प्यूरी मेजॉरिटी पर नहीं आ रहा है पोल्स में, वहां पर कमला हैरिस को एडवांटेज ज्यादा है और उसकी वजह से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा है। हमें लगता है कमला हैरिस के जीतने पर वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में और मार्केट में एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, जिसके चलते मार्केट एक रिलीफ रैली कर सकता है। बट अगर ट्रंप जीते तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट में और उसकी वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। ये रहा हमारा एनालिसिस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग। हम एज अ डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर ही बताना चाहते हैं ये प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी गलत भी हो सकती है, तो प्लीज आप सिर्फ इसके बेसिस पर कोई पोजीशन ना बनाएं। हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।